हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आज की जो कहानी की एक्सप्लेनेशन लेके आ गई हूँ, ये एक सर्वाइवल मूवी है जहाँ पे पांचों दोस्तों एक न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहते थे पहाड़ के ऊपर। लेकिन जो खतरा उनके ज़िंदगी में वेट करने वाली थी, इनको ये पता भी नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी में। इस मूवी में देखते हैं पांचों दोस्त को, जो लोग पहाड़ की चट्टान से निकल के ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल ये लोग केबल कार पे ऊपर जाना चाहते हैं और पहाड़ के ऊपर से न्यू ईयर मनाना चाहते हैं। ये इन लोगों का बहुत दिन से प्लान है। ये पांचों दोस्तों में से दो कपल भी है, जिसमें से है क्रील और कातिया, दूसरा है वीक और डेन, और एक लड़का है रोमन, वो सिंगल है। दरअसल पहाड़ के ऊपर की व्यू बहुत खूबसूरत है और वो लोग इसके लिए बहुत एक्साइटेड है और बहुत दिन से ये प्लान बना रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कातिया को, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर है। तो ये सारा चीज़ वो शूट कर रही थी, क्योंकि वो लोग केबल में जाने वाले हैं और ये सब चीज़ वो सोशल मीडिया में भी देने वाले हैं। तो पांचों दोस्तों निकल पड़ते हैं और उस केबिन तक पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्हें केबल लेनी है। हम देखते हैं कि कातिया और उसके सारे दोस्त बहुत खुश हैं और ये लोग वीडियोस भी बना रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कातिया की मम्मी का फ़ोन आया है और कातिया अपनी मम्मी से बात कर रहे थे। तभी हमें पता चलता है कि कातिया प्रेग्नेंट भी है। उसके पेट में क्रील का बच्चा है, लेकिन क्रील को इसके बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया है। दरअसल उन दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पांचों दोस्तों केविन की तरफ निकल पड़े हैं, लेकिन केविन वाला इस बात से नाराज़ हो जाता है कि इतनी रात को वो केबिन नहीं चलाएगा। लेकिन इस बात से बाकी लोग सब गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत पहले से ही बात करके रखे हैं। लेकिन केबिन वाला किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं है। तब रोमन भी आके गुस्सा करने लगता है। दरअसल केबल बंद हो चुका है और इतनी रात को ये सर्विस पे नहीं है और ये आदमी काफ़ी ओल्ड था। लेकिन इन सभी ने धमकाते हैं और उनको कुछ पैसा भी देते हैं। तो फाइनली ये केबल वाला मान जाता है और ये लोग सब कोई केबल कार में बैठ जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्रिल कुछ ढूंढ रहा है। उसको कह लगता है कि उसने अपना बैग गाड़ी में ही छोड़ दिया है और इसीलिए वो कातिया को कहता है कि तुम प्लीज़ वापस आ जाओ, क्योंकि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बैग था वो हम बाहर ही छोड़ के आ गए। लेकिन रोमन और सभी लोग जाने के लिए तैयार है। क्रिल बार बार कातिया को बुलाते हैं, लेकिन कातिया भी गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उसका भी प्लान था पहाड़ के ऊपर से वीडियोस बनाने का, क्योंकि वो एक कंटेंट क्रिएटर भी है। कातिया बोलते हैं कि नहीं, मुझे ऊपर ही जाना है। तो क्रिल बार बार मनाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो गुस्सा करके वहीं से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चारों दोस्त केबल कार में बैठ के ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और रोमन भी वहाँ पे है। रोमन दरअसल थोड़ा सा बदतमीज टाइप का लड़का है और वो कातिया से भी बातें कर रहा था, उसे चिढ़ा भी रहा था। ये सब बात से कातिया थोड़ा सा गुस्सा भी हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग साथ में एक क्रिसमस ट्री और एक लाइट्स भी लेके आए हैं, क्योंकि वो लोग बहुत मज़ेदार इंजॉय करना चाहते हैं। और साथ में ये लोग ड्रिंक्स भी लेने लगते हैं। जब रोमन बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने लगता है तो कातिया अब गुस्सा करने लगती है और वो कहती है कि देखो, मुझे लगता है कि तुम ये सब मजाक कर रहे हो, नहीं तो ये सब चीज़ बहुत गलत है और तुम आइंदा ये सब मत करना। और तभी हम देखते हैं कि केबल में एक बहुत बड़ा झटका लगता है और तभी ये लोगों को लगता है कि ऐसा क्या हो गया केबल में। तो उनको लगता है ज़रूर कुछ प्रॉब्लम्स हुआ होगा। अब कातिया भी थोड़ा सा मायूस हो जाती है, क्योंकि उसे भी ये सब झंझट खत्ता अच्छा नहीं लग रहा था। क्रिल भी वहाँ पे नहीं था। अब तभी हम देखते हैं कि रोमन उस केबिल के दरवाज़ा खोल के वहीं से टॉयलेट करने लगता है। वहाँ पे बाकी दोस्तों को ये बात बहुत बुरा लगता है, लेकिन रोमन का कोई भी मुंह नहीं लगता। सभी कहते हैं कि प्लीज़ तुम दरवाज़ा बंद करो, लेकिन दरवाज़ा का जो की था वो रोमन के पास ही था, इसीलिए वो लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि रोमन प्लीज़ चाबी हमें दे दो और दरवाज़ा को बंद करो। तो रोमन कहता है कि तुम लोग में से कोई यहाँ पे आके मेरे गले से लेके जाओ। तो वो लोग वही करते हैं। कातिया आके वो चाबी को लेके जाती है। उसके बाद भी रोमन अपना काम कंटिन्यू रखता है और इधर हम देखते हैं कि लिफ्ट वाला अंदर आ गया है और नीचे आके अपने मशीन्स को चेक करता है। दरअसल लाइट चली गई थी, तो वो अपना जनरेटर लगा लेता है, जिससे केबल फिर से चलने लगता है। रोमन गिरने ही वाला था, लेकिन डेन आके उसे बचा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अंदर चले आए हैं सेफली।
किसी को भी कोई भी चोट नहीं लगा है और केबल कार भी चल पड़ा है। तो फाइनली थोड़ा सा राहत की सांस लेके ये लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग चिप्स वगैरह खाते हैं और तभी हम देखते हैं कि क्रिसमस ट्री के नीचे उनको एक बैग मिलता है, जो बैग क्रील का था। तो रोमन कहता है, अरे क्रील तो इसी बैग के लिए इतना बेकरार था और जिसके चलते वो ऊपर तक नहीं आया। उस बैग को खोलते ही उनको कुछ सामान भी मिलता है। रोमन देखता है कि उस बैग के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा वाइन का बॉटल है। तो वो कहता है, अच्छा तो क्रील का ये सब प्लान था, वो इतना महंगा वाइन लेके आके वहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहता था। और उसके बाद उस बैग के अंदर और क्या क्या है वो सब देखने लगता है और वो देखता है कि उस बैग के अंदर कुछ और भी सामान है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डेन क्रील को फ़ोन लगाता है और क्रील थोड़ा सा मायूस था क्योंकि उसका कुछ अलग ही प्लान था और वो बहुत दिन से इस ट्रिप का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन क्रील इस बात को लेकर थोड़ा गुस्सा भी करता है कि कातिया उसके साथ नहीं आई। और तभी हम देखते हैं कि रोमन उस बैग से सारे सामान निकाल रहा है, जबकि ये लोग मना करते हैं। लेकिन एक चीज़ खोल के देखता है जो कि एक पतंग की तरह है। तो वो कहता है, ये क्या पतंग लेके आया था क्रिल, ये इसका क्या प्लान है। वो कहता है, क्या क्रिल पतंग लेके ऊपर से उड़ने वाला था। तो ये सब मजाक करने लगता है। कातिया को इस बात को बहुत बुरा लगता है, तो वो बैग से सारा सामान ले लेता है और तभी देखता है एक रिंग। उसे पता चल जाता है कि क्रिल उसे प्रपोज करने वाला था। उसे बहुत बुरा लगता है कि क्रिल के साथ उसने गया नहीं। वो अंगूठी खोल के देखता है और वो क्रिल से फ़ोन पे बात भी करने लगता है। लेकिन तभी केबल और भी ऊपर की तरफ जाने लगता है, जिसके चलते सिग्नल नहीं मिलता है और फ़ोन कट जाता है। कातिया क्रिल से बात भी नहीं कर पाती है, जिससे वो बहुत मायूस हो जाती है। उसे लगता है कि उसने शायद गलत किया। और तभी हम देखते हैं कि वो लिफ्ट वाला फिर से नीचे आया है कुछ काम के चक्कर में। लेकिन तभी उसके गले का जो लॉकेट है वो लिफ्ट के उस बड़ी व्हील के अंदर फंस जाता है और जिसके चलते उसका दम घुटने लगता है। और वो उससे बचने के लिए एक रॉड सामने पड़ी हुई उसको व्हील पे लगा देता है, जिसके चलते यहाँ पे बहुत बड़ा एक धमाका होता है। लेकिन व्हील रुक जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। उनके गले में फंस लगने से उनको वहीं पे मौत हो जाता है। लेकिन और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि रात काफ़ी गहरा हो गया है और ये लोग केबल में ही इंतज़ार कर रहे हैं। और तभी 12 बज चुका है, न्यू ईयर हो चुका है। तो तो इनके पास जो भी पटाखा था वो लोग चलाने लगते हैं। ऊपर से वाइन वगैरह लेके सेलिब्रेशन मूड पे आ जाते हैं। इधर क्रिल को नीचे से बहुत ही बुरा लग रहा था। कातिया भी थोड़ा उदास हो गई थी क्योंकि ये सब सेलिब्रेशन उसको क्रिल के साथ ही करना था। लेकिन फिर भी वो लोग कैमरा वगैरह निकाल के वीडियोस वगैरह शूट करते हैं। और इसके बाद देखते हैं कि रात हो चुका है और सुबह तक भी वो केबल वहीं पे रुका हुआ है, बिल्कुल भी हिला नहीं। और तभी हम देखते हैं कि कातिया के ऊपर किसी ने अटैक किया है। लेकिन ये एक सपना था। सुबह उठ के हम लोग देखते हैं कि इन लोगों का यहाँ पे ठंडी बहुत बढ़ चुकी है क्योंकि केबल चला नहीं है। और ऊपर से इतनी ठंडी में ये लोग देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। यहाँ पे किसी का कोई भी नाम निशान नहीं है। अभी इनको भी लगता है कि मामला अभी हद से निकल चुका है। और तभी हम देखते हैं कि नीचे डेन नहीं है, डेन ऊपर चला गया था। तो ऊपर से डेन जब नीचे आता है तो बोलता है, अभी मामला काफ़ी सीरियस लगता है, कोई हमें हेल्प करने आए कि नहीं आए हमें नहीं पता है। इधर हम देखते हैं केबल में जो सुबह के मॉर्निंग स्टाफ थे वो लोग आ चुके हैं और उन लोगों को आते ही पता चल जाता है कि केबल रुका हुआ है। लेकिन उनको ये भी पता चलता है कि केबल कार में कोई भी नहीं है क्योंकि दरअसल वो लोग इलीगली गए थे, उनका नाम रजिस्टर में एंट्री नहीं हुआ था। तो स्टाफ रिपेयर वाले को फ़ोन करते हैं, लेकिन वो आज नहीं आने के लिए बोलते हैं क्योंकि आज न्यू ईयर है, वो नेक्स्ट डे आएगा। इधर हम देखते हैं कि केबिन के अंदर ये लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि अगर कोई हेल्प नहीं आया तो उन्हें खुद ही अपने आप को हेल्प करना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं क्रील अपने होटल पहुंच चुका है। वो काफ़ी उदास है क्योंकि उसका सारा प्लान बिगड़ गया। और तभी उसकी बहन उसे वीडियो कॉल करते हैं क्योंकि वो उसे और कातिया को न्यू ईयर के लिए विश करना चाहते थे। और वो ये भी पूछते हैं कि तुम और कातिया कब शादी कर रहे हो, क्योंकि हम लोग बहुत एक्साइटेड है। क्रिल इस बात का बहुत बुरी तरह से जवाब देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि केबिन में ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सबका हालत बहुत ख़राब है कि इन लोगों का प्लान इतना देर तक यहाँ पे रहने का नहीं था। तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो ये जो क्रिसमस ट्री हम लेके आए उसी को जला के आग जगाते हैं। तो वो लोग वही करते हैं। इसके बाद वो लोग केबल के नीचे का एक छोटा सा विंडो खोल देते हैं
क्योंकि उसके सहारे वो लोग नीचे जा सकते हैं, क्योंकि केबल में उनको रस्सी भी मिल गई थी। लेकिन कौन नीचे जाएगा, इस बात पे इन लोगों में बहस होने लगता है। रोमन कहता है हम लोगों में से जिसका वेट सबसे कम है वो जाएगा। इसके चलते वो वीक को कहते हैं, लेकिन वीक बहुत ही डरी हुई थी, तो वो कहता है तुम प्लीज कातिया को बोलो। इसके बाद हम देखते हैं कि रोमन बहुत ही ज़्यादा सेल्फिशली सबको प्रेशराइज कर रहे थे। लेकिन इसी बात से रोमन और वीक के बीच में झगड़ा होने लगते हैं, तो वीक उसे एक थप्पड़ मारती है और तभी इन दोनों में भी मारपीट होने लगते हैं। और इसके चलते जो विंडो का जो पार्ट वो लोग खोले थे वो नीचे गिर पड़ता है। उनको ये नहीं पता चलता है कि कितनी बड़ी गलती हो गई, क्योंकि इसके चलते अभी केबल बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। तभी कातिया बोलते हैं अगर तुम लोग झगड़ा बंद नहीं करो तो मैं रस्सी भी फेंक दूंगी। तो फाइनली सब लोग झगड़ा बंद करते हैं। तो डेन कहता है कि वही नीचे जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि डेन एक रस्सी के सहारे नीचे जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपना बैग को नीचे फेंकता है वहाँ से पूरा धंस जाता है और सारी बर्फ गिर पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे लैंड नहीं था। तो वो वहाँ से चिल्ला के कहता है कि तुम लोग प्लीज़ मुझे ऊपर खींचो, लेकिन ऊपर में वो लोग सुन नहीं पाते हैं और इसीलिए वो लोग खुद ही वो धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करता है। और तभी हम देखते हैं एक झटके में वो एकदम नीचे गिर पड़ता है, क्योंकि उसका हाथ स्लिप हो जाता है। लेकिन इसके चलते ऊपर में जो खड़े हुए थे वो रस्सी जो लिस्ट पे लगी हुई थी वही टूट जाता है और वीक और रोमन दोनों ही उसमें चोट लग जाता है। रोमन भी उस रस्सी के सहारे नीचे गिर पड़ता है। अब हम देखते हैं कि ये सारी रस्सी को कातिया ने पकड़ के रखा है, लेकिन रोमन उस रस्सी को नीचे से काट देता है, जिसके चलते डेन की वहीं पे मौत हो जाता है। और उसके बाद उस रस्सी को पकड़ के वो ऊपर उठ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वीक को भी बहुत ज़्यादा चोट लगा है। कातिया उसको मदद करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऊपर में एक हेलीकॉप्टर आया है। रोमन उस केबल के ऊपर चला जाता है उस हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए, और वो कातिया को बोलते कि तुम जल्दी से फायर गन लेके आओ, जल्दी से। लेकिन कातिया वीक को मदद कर रही थी, इसलिए जब तक वो फायर गन लेके आती है हेलीकॉप्टर वहां से बहुत दूर चले गए थे, वो लोग उन्हें देख नहीं सकते। अब रोमन का असली चेहरा और सामने आता है। वो इतना सेल्फिश और इतना एंगर इश्यूज उसमें आ गया था कि वो वहीं पे कातिया को गिरा देते हैं। लेकिन उसके चलते उन लोगों का जो एंट्रेंस वाला डोर था वो ही बंद हो जाता है। तो कातिया कहती है देखो हम लोगों को संभाल के काम करना पड़ेगा। लेकिन तभी उसका नज़र पड़ता है कातिया के गले में उस चाबी से। तो वो कहता है कि तुम नीचे से लटको और उस दरवाज़ा को खोलो, उसी से हमें आना है। लेकिन तब कातिया बहुत डर जाती है। वो कहती है कि प्लीज़ मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मुझे ऊपर से देख के नीचे चक्कर आ रहा है। लेकिन रोमन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो तो एक जंगली जानवर जैसा बन गया था और वो कातिया को धमका के वहीं से एक रॉड निकाल देता है। लेकिन उसको निकालता ही केबिल एकदम बहुत ही डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि वो उसी से जुड़ा हुआ था। और इसके चलते हम देखते हैं कि केबिल का एक हिस्सा काफ़ी हिल गया है। लेकिन कातिया भी डर के मारे अभी उसी नीचे से आ जाती है और दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाती है और दरवाज़ा को बंद कर देता है। उधर रोमन वहाँ पे चिल्लाने लगता है कि दरवाज़ा खोलो नहीं तो मैं अंदर आके तुम्हें मार दूंगा। लेकिन वो खोल नहीं पाता है और उसी रॉड के झटके से वो उसको खोलने की कोशिश करता है, जिसके चलते केबल अभी पूरी तरह से डिसबैलेंस हो चुका है। हम देखते हैं कि केबल का एक हिस्सा पूरा टूट चुका है और जिसके चलते एक बहुत बड़ा झटका लगता है और रोमन भी वहां से गिर पड़ता है और गिर के उसका भी मौत हो जाता है। इधर कातिया भी बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि उस झटका बहुत ज़्यादा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत देर बाद कातिया को होश आती है। जब वो उठती है तब वो हम देखते हैं कि वीक का मौत हो चुका है और इतनी हवा और तूफान के चक्कर में केबल कभी भी गिर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिल आता है और होटल में कातिया के रूम पे नॉक करता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। इसीलिए वो गुस्से से एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे जाने वाला है उसके मन में एक बेचैनी सा होता है, इसलिए वो होटल में मैनेजर को फ़ोन करता है। तो मैनेजर बोलता है कि उस रूम में कोई भी नहीं आया है। तो क्रिल को समझ में आ जाता है कि वो लोग खतरे में है, क्योंकि वो लोग कोई भी वीडियो भी सोशल मीडिया में नहीं डाला है। इसीलिए वो लोग तुरंत टैक्सी लेके वहीं पे पहुंच जाता है और आते ही वो देखता है कि केबल वाले का मौत हो चुका है। इधर हम केबल कार में देखते हैं कि कातिया देखती है बहुत हालत खराब हो चुका है और केबल कभी भी गिर सकता है। इसीलिए वो केबल के जो स्टैंड है उस पे चढ़ जाती है और केबल वहीं पे गिर पड़ता है और केबल गिरते ही नीचे में अलर्ट आने लगता है।
अब केबिन में सबको पता चल जाता है कि केबल नीचे गिर चुकी है। इसका मतलब अगर उसके अंदर कोई था भी तो भी ऊपर से नीचे गिर के उसका मौत हो गया होगा। लेकिन कातिया उस स्टैंड के ऊपर अभी भी बैठी थी और वो उसके बैग खोलती है और उस बैग में से उस पतंग को निकालती है और उस लाइट्स को जो क्रिल ने उसके लिए लाया था, और उस बैग को और उस पतंग को वो एक साथ में करके उड़ा देती है, और जिसके चलते आसमान में एक लाइट्स दिखने लगता है। इधर हम क्रिल को देखते हैं जो कि बहुत मायूस हो गया है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसने सारे दोस्त और कातिया को खो दिया है। तभी उसकी नज़र आसमान पे पड़ता है और वो एक लाइट देखता है और उसे पता चल जाता है कि नहीं, कातिया अभी भी वहीं पे है और वो जिंदा है। इसके बाद वो जल्दी से नीचे आता है और उस रॉड को नीचे से निकालने लगता है ताकि वो केबल फिर से चल दे, लेकिन वो निकाल नहीं पाता है क्योंकि वो एकदम स्टक हो गया था। इसके चलते वो बाहर आता है और एक जो स्नोमोबिल है उस गाड़ी वाले को रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसके बाद उस गाड़ी वाले के मदद से उस रॉड को वो लोग निकाल देते हैं और उस रॉड को निकालते ही केबल वाला फिर से चल जाता है और थोड़ी देर में ही वो स्टाफ केबल को चालू कर देता है और थोड़ी देर में कातिया वापस आ जाती है और तब तक सुबह हो चुका था। हम देखते हैं कातिया आसमान की तरफ देख रही है जहाँ पे लाइट्स दिखता है और तभी एक हेल्थ वर्कर उसके मुंह पे ऑक्सीजन दे रही है और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि कातिया अभी बच जाएगी, उसको हेल्थ और सपोर्ट मिल चुका है। और ये मूवी काफ़ी डरावनी थी। ये मूवी हमें दिखाती है कि अनप्लान ट्रिप्स काफ़ी डरावनी हो सकती है। हमें सारी प्लानिंग और तैयारी के साथ ही कोई अनजाने जगह में जाना चाहिए।